मैनपुरी उपचुनाव में डिंपल से ज्यादा शिवपाल यादव की चर्चा है, क्योंकि जिस सीट पर पूरे समाजवादी कुनबे के साथ दांव पर है, उसी संसदीय क्षेत्र में शिवपाल यादव की विधानसभा सीट जसवंत नगर भी आती है। यानी मैनपुरी में शिवपाल यादव बहुत बड़े फैक्टर हैं, जिसे न भाजपा खारिज कर सकती है, न खुद अखिलेश यादव। एक तरफ अखिलेश का पूरा परिवार दिन भर शिवपाल को मनाने में दिखाई दिया, तो भाजपा ने अभी भी शिवपाल के समर्थन को लेकर उम्मीद नहीं छोड़ी है। भाजपा नेताओं को लगता है शिवपाल अपने जख्म नहीं भूलेगी। मैनपुरी उपचुनाव से पहले चाचा शिवपाल के तेवर मुलायम हुए तो अखिलेश और डिंपल ने सुकून की सांस ली। शिवपाल यादव से कभी अभयराम यादव मिले तो कभी कोई और, यानी पूरे सैफई परिवार ने शिवपाल को मनाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। परिवार को एकजुट करने के लिए अलग अलग मोर्चे पर अलग अलग मीटिंग चल रही थी। तेज प्रताप सिंह यादव ने भी शिवपाल और उनके बेटे आदित्य यादव से मुलाकात की। दावा किया अगले कुछ दिनों में शिवपाल और आदित्य दोनों उपचुनाव के लिए प्रचार करेंगे। देखिए, स्टार प्रचारक हैं माननीय मंत्री जी, और कहीं कोई किसी प्रकार की कोई बात नहीं है। वो तो मीडिया में भाजपा के लोग र्यूमर्स जो है लगातार उड़ाते रहे, लेकिन कहीं कोई बात नहीं। सभी लोग साथ हैं। मैंने तो पहले दिन ही कहा था कि पूरा परिवार साथ है, पूरी पार्टी साथ है, और सभी लोग जो है चुनाव प्रचार में लगेंगे, पूरी ताकत के साथ चुनाव में काम करेंगे, और उनको जिताने के लिए सभी लोग प्रतिबद्ध हैं और एक साथ में। मैनपुरी उपचुनाव में शिवपाल का समर्थन मिल जाना डिंपल यादव के लिए पहली जीत है, जो मानसिक तौर पर भी पार्टी को मजबूत करेगी। लेकिन दूसरी तरफ भाजपा आज भी दावा कर रही है कि शिवपाल डिंपल के लिए प्रचार नहीं करेंगे। 3 बार तो सार्वजनिक तरीके से बेइज्जती शिवपाल जी की गई है अखिलेश जी के द्वारा। बाकी उनके समझ में आ गया होगा कि मेरे अकेले बस का नहीं है, इसलिए शिवपाल जी को मान मनोबल करने का काम कर रहे हैं और स्टार कैंपेनर बनाने के लिए घोषणा कर दी। उनकी सहमति से बनाया गया होता तो वो सहमत होते। उनकी सहमति से बनाने का मतलब क्या, उनकी सहमति लेने का क्या मतलब, जब आपने कहा जहां मर्जी वो चले जाए। मैनपुरी में सपा के पास शिवपाल की ताकत है तो भाजपा के पास पिछले चुनाव के आंकड़े, जो इतिहास लिखने की तरफ इशारा करते हैं। क्योंकि पिछली बार जब मैनपुरी में लोकसभा चुनाव हुआ था, तब भाजपा के वोट शेयर में 11% की ऐतिहासिक बढ़ोतरी हुई थी, और भाजपा कहती है कि इस बार मुलायम सिंह यादव के न रहने पर सपा का एक और किला ढह जाएगा। आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी का हमारा नेतृत्व भी सम्मान करता था, पार्टी भी सम्मान करती थी, इसलिए उनके खिलाफ प्रचार नहीं करते थे। नाराजगी का फायदा मिलेगा सर, शिवपाल की नाराजगी का? हम किसी की नाराजगी का फायदा नहीं, हम तो सेवा लोगों की करने का अवसर मांग रहे हैं। पिछले कुछ चुनाव में भाजपा ने एक एक कर सपा के कई राजनीतिक किले ध्वस्त किए हैं, और इस बार भाजपा को उम्मीद है कि मैनपुरी में भी वही होगा जो आजमगढ़ और रामपुर में हुआ था। तो आपको बता दी ना, फिरोजाबाद, बदायूं, आजमगढ़, रामपुर, जिसे समाजवादी पार्टी अपना गढ़ समझती थी, वो अब कमल के फूल का गढ़ है। समाजवादी पार्टी की पूरी कोशिश मुलायम के नाम को भुनाने की है, तो भाजपा भी इसी सहारे मैनपुरी फतेह करने का ब्लूप्रिंट लेकर बैठी है। भाजपा ने जिस रघुराज सिंह शाक्य को प्रत्याशी बनाया है, वो नामांकन से पहले मुलायम के समाधि स्थल पर पहुंचे, माथा टेका और मैनपुरी विजय की हुंकार भरी। राजनीतिक गुरु के समाधि पर भी आपने पुष्पार्चन किया है? मत्था टेका उन पर, उनसे भी आशीर्वाद लिया है, उनसे भी आशीर्वाद लिया। वो तो अब पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं, वो आपको आशीर्वाद देंगे, डिंपल जी को देंगे? भगवान सबको आशीर्वाद देता है। मुलायम सिंह यादव मुझे आशीर्वाद देने, उनके शिष्य हूँ, वो मुझे आशीर्वाद देने का काम करेंगे, तभी तो उन्होंने बुला लिया। उन्होंने कहा कि राजनीतिक गुरु है शिवपाल सिंह यादव। क्या कहना चाहिए? शिवपाल सिंह यादव के मान मनोबल का दौर चल रहा है, स्टार प्रचारक बना दिया गया उनको। देखिए, ये बड़े नेता हैं, सब लोगों का हम सम्मान करते हैं। हम जनता के बीच में आए सेवक के रूप में, उनकी सेवा करने के लिए आए। यानी भाजपा इस उपचुनाव में मुलायम के नाम का भी इस्तेमाल करेगी और शिवपाल के सहारे भी सियासी बिसात बिछाएगी। कुल मिलाकर नेताजी की कर्मभूमि पर सियासत और विरासत की जंग तेज हो गई है, जिसका परिणाम आने वाले वक्त में बड़ा संदेश पहुंचाएगा।
एबीपी गंगा के लिए मैनपुरी से नितिन उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।